This news is co-sponsored by Amrita Eye Care Center, Dr. Amrita N. Veragade, a complete comprehensive eye care at Amrita Eye Care Center. Our address: Gopal Krishna Bhavan, first floor, above Apsara Dry Cleaner, near Jhansi Rani Square, Sitabardi, Nagpur. Our contact number: 9322667563. नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे और महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से आप सभी दर्शकों को स्त्री मुक्ति दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जातिवाद और वर्णवाद को बनाए रखने वाली भेदभाव से भरी किताब मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति ने दलितों और महिलाओं को इंसान का दर्जा तक नहीं दिया और उनके लिए जानवरों जैसी सजाओं का इंतजाम किया। हर साल 25 दिसंबर को इस विषमतावादी किताब को जलाकर मनुस्मृति दहन दिन मनाकर मानवता का पर्व मनाते हुए समता, न्याय, बंधुता आदि मूल्यों को पुरस्कृत किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है। मानव सभ्यता के निर्माण के बाद से ही राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक नियमों की एक किताब की आवश्यकता रही है। संपूर्ण समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समतावादी संविधान की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय इतिहास में प्रारंभ से ही मुट्ठी भर समाज के उत्थान के लिए प्रयास किए गए और प्राचीन भारत में इस सामाजिक व्यवस्था की रचना शास्त्रों द्वारा लिखकर की गई थी। धर्म ग्रंथ धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन का आधार बने, जिनमें मुख्य रूप से मनुस्मृति एक ऋषि मनु द्वारा लिखित किताब को संविधान का दर्जा दिया गया था। इस किताब में एक विषम सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हुए नियमों को समाज पर बाध्यकारी बनाया गया था। मनुस्मृति नामक किताब में समाज का गठन 4 स्तरों में हुआ है। ब्राह्मण वर्ग को उच्चतम स्तर पर रखा गया। ब्राह्मण वर्ग को सभी अधिकार दिए गए। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को दिया गया था। उसके बाद क्षत्रिय वर्ग को अगले स्तर पर स्थान दिया गया। उसे युद्ध करने और हथियार रखने का अधिकार दिया गया था। अगले स्तर वैश्य वर्ग का था। इस व्यापारी वर्ग को व्यापार करने की अनुमति थी। इन तीनों वर्गों के निचले स्तर पर इस देश का स्वदेशी समाज था, जिसे शूद्र कहा जाता था। नीच लोग, निम्न शब्द का अर्थ ही हीनता है। इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए यह निश्चित किया गया कि शूद्र वर्ग का कार्य परिश्रम करना है, इन तीनों वर्गों की सेवा करना है। इस वर्ग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यही नहीं, इस वर्ग की भी निचली परत बनाई गई और इसे अछूत नाम दिया गया। अछूत वह समाज था जिसे कुरूप माना जाता था। इस वर्ग को सबसे नीच माना जाता था और इस समाज के लोगों को छुआ नहीं जाता था। आगे जाकर सबसे हीन और शूद्र महिलाओं को माना जाता था। महिलाओं को सबसे हीन व्यवहार दिया जाता था। मनुस्मृति में इस पद्धति का सामाजिकरण किया गया था। यह विषम सामाजिक संरचना इस समाज पर थोपी गई थी और इसका विरोध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इस वर्ग के साथ बहुत अमानवीय, जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था, जबकि अन्य बहुत ही आरामदायक जीवन का आनंद लेते थे। यह संपूर्ण व्यवस्था मानवता को शर्मसार करने वाली थी। यह विषम सामाजिक संरचना किसी को स्वीकार्य नहीं थी। इस क्रूर व्यवहार के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत थी। 18वीं शताब्दी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नामक तूफान ने इस विषम सामाजिक संरचना के खिलाफ विद्रोह किया। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के चौदार झील में विषमतावादी किताब मनुस्मृति की होली कर जलाया गया। किताबों पर प्रेम करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अगर किसी किताब को जलाते हैं तो वह किताब कितनी जहरीली होगी, इसकी प्रचिति इसी बात से आती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने न केवल इस किताब की होली की, बल्कि एक विकल्प के रूप में न्याय संगत भारत का संविधान भी बनाया
और इसे लागू भी किया, जिसमें सभी मानव जाति को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काला गोरा, किसी भी आधार पर भेद नहीं किया गया। भारत के संविधान के आगे सभी समान हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान को समझें और उसकी रक्षा करें। आइए इस मनुस्मृति दहन दिवस पर यह संकल्प करें और भारतीय संविधान की रक्षा करें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए आंचल लोखंडे की रिपोर्ट, नागपुर।